स एषा जगदन्तर्यामी स एषा सर्वात्मकः स एव मुमुक्षुभिर्ध्येयः स एव मोक्षप्रदः। एतं स्मृत्वा सर्वेभ्यः पापेभ्यो मुच्यते तन्नमा संकीर्तयं विष्णु सायुज्यं गच्छति। अर्थात वे प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान परमात्मा हैं। वे उन लोगों के लिए ध्यान का विषय हैं जो मोक्ष की कामना करते हैं। वे पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। उनका ध्यान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनके पवित्र नामों का जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। आज है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पार्श्व या परिवर्तिनी एकादशी। चातुर्मास के विशेष समय में आने वाली इस एकादशी के दिन योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान श्री हरि अपनी करवट बदलते हैं। तो चलिए आज इस पवित्र दिन हम पार्श्व एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे ब्रह्मांड के पालन करता, हे श्री कृष्ण, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी तिथि आती है? इसके अधिष्ठाता विग्रह कौन है? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है पार्श्व या परिवर्तिनी एकादशी और इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। जो भी इस एकादशी का पालन करता है उसे महान पुण्य प्राप्त होता है और इसके साथ ही इस भौतिक बद्ध अवस्था से मुक्ति भी मिलती है। इसी कारणवश इस एकादशी को जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ इस एकादशी की महिमा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति अनेक पूर्व जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। ये व्रत इतना श्रेष्ठतम है कि इसके पालन से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहता है उसे इस दिन भगवान वामन देव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों की पूजा कर लेता है और मृत्यु के समय वो निसंदेह भगवान हरि के धाम में जाता है। तीनों लोकों में इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको इस एकादशी से संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। हालांकि उसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन वो भगवान का परम भक्त था। वो ब्राह्मणों और गायों का सम्मान करता था और भगवान की स्तुति करते हुए उसने अनेक यज्ञ किए थे। अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के माध्यम से एक बार उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग लोक में अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। और परिणाम क्या हुआ कि सभी देवतागण अपने गुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया और इस प्रकार भगवान श्री हरि बौने ब्राह्मण यानी वामन स्वरूप में माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र रूप में प्रकट हुए और बलि महाराज जहाँ अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर पहुँच गए। वहां जाकर वामन देव ने बलि महाराज से ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना की। वामन देव की प्रार्थना पर बिना विचार किए बलि महाराज ने वामन देव को भिक्षा देने का संकल्प ले लिया और सबके आश्चर्य के बीच भगवान वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग भूमि दान मांग ली। जब वामन देव भूमि नापने लगे तो उस समय उनका शरीर विशाल काय हो गया। एक पग से उन्होंने स्वर्ग लोक, सभी ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड को नाप लिया और दूसरे पग से उन्होंने पृथ्वी लोक को आच्छादित कर दिया। अब ये देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे और तब भगवान वामन देव ने बलि महाराज से पूछा, हे राजन, मैंने अपने 2 पग से स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाप लिए हैं। अब मैं अपने तीसरे पग की भूमि का दान कैसे प्राप्त करूं? तो भगवान की बात सुनकर बलि महाराज ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे किया और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखें।
भगवान वामन देव ने इस प्रकार बलि महाराज के मस्तक पर अपना पैर रख के उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि महाराज की विनम्रता और शरणागति देखकर वामन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव बलि महाराज के भवन में निवास करेंगे। और इसके पश्चात बलि महाराज ने परिवर्तिनी एकादशी के दिन अपने महल में वामन देव के विग्रह की स्थापना की और अगले दिन द्वादशी पर भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस वामन द्वादशी मनाया गया। इसलिए प्रत्येक पार्श्व एकादशी के अगले दिन जो द्वादशी आती है उसे वामन द्वादशी के नाम से जाना जाता है और जो एकादशी है उसे वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के महात्म्य के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरिबोधिनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करता हूँ। इस 4 मास के दौरान अर्जित पुण्य फल अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। इसलिए भाद्र मास में आने वाली इस एकादशी का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो भी व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इस एकादशी व्रत का पालन करता है वो इस संसार में समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस कथा महात्म्य को भक्ति भाव पूर्वक मात्र श्रवण भी करता है उसे देवलोक प्राप्त होता है और वो चंद्रमा के समान दैदीप्यमान रहता है। और जो श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज को सुनाया गया परिवर्तिनी एकादशी महात्म्य का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्राप्त होता है। अगर मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करनी है तो उसे इस भौतिक संसार की माया से मुक्त होकर सभी आसक्तियों को छोड़कर मात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही अपनी चेतना को लीन करना चाहिए, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए और अपना अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा आराधना में व्यतीत करना चाहिए, उनके नाम जप में व्यतीत करना चाहिए। शुद्ध साधना वैधि भक्ति का पालन करना चाहिए। भक्ति का सबसे आवश्यक गुण ये है कि ये केवल श्री कृष्ण के लाभ के लिए की जाती है, किसी अन्य के लिए नहीं। केवल श्री कृष्ण और उनके प्रत्यक्ष अंश यानी विष्णु तत्व ही हमारी भक्ति सेवा के उपयुक्त विषय हैं। शुद्ध भक्ति स्वतः ही मनुष्य को दिव्य आनंद प्रदान करती है। शुद्ध भक्ति ही श्री कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है और वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियां ऐसी ही भक्ति प्रदान करने वाली और जीवन के परम लक्ष्य की ओर ले जाने वाली है। एकादशी पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से व्यक्ति अपने साथ अपनी आगे और पीछे की पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास का पालन करता है निसंदेह वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। अब जैसे कि आप जानते हैं ये एकादशी चातुर्मास के अत्यंत पवित्र समय में आती है और इसलिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के इच्छुक प्रत्येक भक्त को इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को तुलसी देवी की सेवा करनी चाहिए, उनके समक्ष बैठकर अधिक से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका 16, 25 या 32 माला का जप करना चाहिए। संपूर्ण दिन में भगवान वामन देव के जीवन चरित्र के विषय में श्रीमद् भागवतम से सुनना चाहिए अथवा उसका पठन करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को उपवास का पालन करना चाहिए और इसका अर्थ है किसी भी प्रकार का अन्न या उससे बने हुए कोई भी पदार्थ ग्रहण ना करना। यदि कोई कारणवश निर्जल उपवास नहीं कर सकते तो वे अपनी आवश्यकता अनुसार जल, दूध, फलों का रस या फिर एकादशी प्रसाद लेकर भी उपवास कर सकते हैं, लेकिन अनाज किसी भी स्थिति में नहीं लेना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यर्थ कार्यों में समय बर्बाद ना करें, जैसे कि किसी की निंदा करना, क्रोध करना, अनावश्यक बातें और चर्चा करना, मोबाइल या टीवी में समय गंवाना, अधिक सोना, व्यर्थ के वाद विवाद में फंसना इत्यादि। अधिक से अधिक समय भगवान के पवित्र नाम जप, कथा श्रवण और कीर्तन में लगाइए। अगले दिन पारण के निर्धारित समय पर भगवान को सात्विक अन्न भोग लगाएं और फिर स्वयं उसका प्रसाद रूप में स्वीकार करके इस व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले यदि संभव है तो आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान को अर्पित प्रसाद खिला सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार उन्हें कुछ दान दे सकते हैं।
जितना महत्वपूर्ण है एकादशी का पालन करना, उतना ही महत्वपूर्ण है उसका योग्य समय पर पारण करना। इसलिए इस एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए, इसकी संपूर्ण विधि भी हम इसी चैनल पर आज शाम को लेकर आएंगे। तो अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे पारण की संपूर्ण विधि भी आप देख सकें। हम अपने चैनल पर बिना किसी मिलावट के मात्र वैदिक शास्त्रों से प्रमाणभूत कथाओं को ही सुनाते हैं और यहाँ आपको ऐसी कथाएं मिलेंगी जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। अगर आप हमारे सनातन धर्म के प्रमाणभूत प्रचार के इस प्रयास से प्रसन्न हैं और वैदिक ज्ञान को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करने के इस अभियान में अगर आप भी हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का एक मार्ग ये भी है कि हम श्री कृष्ण के आदेशों को समझने का प्रयास करें जो उन्होंने भगवत गीता नामक दिव्य ग्रंथ में दिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक 18 सत्र का भगवत गीता कोर्स लेकर आ रहे हैं जो कि इस्कॉन लुधियाना द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा और 23 सितंबर 2024 सोमवार से शुरू होगा। तो अगर आप भी उसमें जुड़ना चाहते हैं तो उसकी विस्तृत जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। भगवान के आदेशों को समझे बिना उनकी शुद्ध भक्ति हम कभी नहीं कर सकते, तो इसलिए भगवान के इस दिव्य संदेश को समझने के लिए, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए भगवत गीता के इस 18 सत्रीय कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा अनुकूलता से करने के लिए इस एकादशी का पालन पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं और उनसे उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण।